का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी पर। देखा जाए तो बिहार पुलिस का समय नज़दीक आ गया है। हमारा एकेडमी आपके लिए बिहार पुलिस का संपूर्ण तैयारी करा रही है, यानी गारंटी के साथ करा रही है। अगर आप हमारे एकेडमी पर बने रहते हैं, पूरी क्लास देखते हुए, निश्चित है कि आपको 100% हमारे एकेडमी से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न और बने रहिए क्लास में लास्ट तक। प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न जो देखा जाए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो साइंस के प्रश्न हमारे एकेडमी से आ रहे हैं और एवरीडे चेंज करके आएंगे, यानी आज साइंस का आएंगे तो कल आर्ट्स आएंगे और मैथ्स के भी क्लास आएंगे हमारे एकेडमी से। तो ये पहला प्रश्न जो कहता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, यानी कंप्यूटर से प्रश्न है। तो देखा जाए तो 36 चक्रण प्रति मिनट होता है। कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं। कंप्यूटर का ही एक भाग है जिसका नाम हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क जो होता है, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि प्रोग्राम स्टोर करता है, यानी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कार्य जो हार्ड डिस्क करता है। और कंप्यूटर का खोजकर्ता जो है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का पितामह कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 2 है। 2 नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 2 है, कहता है पृथ्वी के अक्ष अपने अक्ष तल पर कितना कोण बनाती है। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को देखा जाए तो एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी में सबसे अधिक जो 29% क्या है, स्थल है और 71% क्या है, जल है। मैंने पहले ही बता चुका इस क्लास में। और पृथ्वी के बारे में पूछा कितना अक्ष है, तो 66.5 एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पूछता है कितने अक्ष पर झुका हुआ है, तो 23.5 पर झुका हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और पृथ्वी जो है परिक्रमण काल देखा जाए, यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 3 नंबर रहा। बेसिक जानकारी जो हम दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहता है कि निम्न में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास के अधिक है। यानी व्यास का अर्थ है, मान लीजिए कोई गोला है और यहाँ से यहाँ तक दिए गए लाइन को कहा जाता है व्यास कहा जाता है। और उसके बाद ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ व्यास हो गया। उसके बाद ये जो वाला भाग होता है इसका नाम क्या, रेडियस होता है। यानी हाफ हाफ, यानी 2 आर मिला के एक डी बनाया जाता है, यानी 2 आर मिलाकर क्या बनाया जाता है, डी बनाया जाता है, डायमीटर बनाया जाता है। तो किसका व्यास, तो यह बृहस्पति। इसका आंसर बृहस्पति देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सोलर सिस्टम में इन देखा जाए तो 7 ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम भुरवा का तारा भी कहते हैं। उसके बाद ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और शनि ग्रह जो है, इस ग्रह को शनि जो है उसके पास भी देखा जाए तो ऑप्शन दे रहा है, सबसे अधिक उपग्रह की संख्या है, शनि देता है एनसीईआरटी। लेकिन इसके बाद बृहस्पति के भी सबसे अधिक उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 4 नंबर रहा। कहता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है। यानी कंप्यूटर के कंट्रोल कौन सा करता है, जिसका नाम है यानी सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है यानी सीपीयू। इसका ऑप्शंस आपका लाइट जो होगा आपका सी होगा। और कंप्यूटर के बारे में बता चुके हैं पहले कि कंप्यूटर खोज करता है चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपकी रहा ये 5। 5वां प्रश्न आता है टेस्ट ट्यूब बीबी का अर्थ क्या है। टेस्ट ट्यूब बीबी का अर्थ क्या है, तो उसमें जो होता है टेस्ट ट्यूब, जो बच्चा पैदा होता है उसमें निश्चित जो होती है निश्चित पत्र और फिर गर्भाशय में शुरू रख दिया जाता है। इन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए 6 रहा। कहता है निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड्स होता है। जबकि अगर जल में पूछा जाए तो ये जल यानी ये जो है यानी 8 हो जाए तो ये जल का हो जाएगा, जल का प्रकाश का चाल हो जाएगा। अगर एक तो और प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि आपको ये कांच यानी कांच में पूछा जाता है कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है, आपको बताना चाहते हैं 2.04 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 7 रहा। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। कहता है पानी से भरी बाल्टी में लगी बोतल जम जाने पर क्यों फूट जाता है। यह प्रश्न इस तरह पूछे जाते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर किसी बोतल में पानी रखा जाता है और पानी जम जाता है तो बोतल क्यों फूट जाता है। तो आपको पता है कि जब जल जमता है यानी वाटर जो होता है जब वो फ्रीजिंग करता है यानी जम जाता है तो उसका आयतन जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए 8 नंबर का आता है 0 सेंटीग्रेड से लेकर और 10 सेंटीग्रेड तक जल गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है। यानी 0 सेंटीग्रेड से लेकर 10 सेंटीग्रेड तक का जल को हम
गर्म करें तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं हम, चलते हैं प्रश्न की ओर, इसका ऑप्शंस की ओर। यानी उसमें जब होता है तो उसमें पहले होता है, पहले बढ़ेगा बाद में फिर क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके 9 नंबर रहा। कहता है 9 नंबर प्रश्न कि 1 किलो ऊर्जाओं का मान क्या होता है। क्या कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो ऊर्जाओं का मान होता है 4 × 10⁻⁴ जूल्स होता है। क्या होता है, 1 किलो कूलरी बराबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 10 नंबर। कहता है 10 नंबर प्रश्न कि जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाए तो उसमें बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या है, यानी इमेज की संख्या क्या है। समझने जोग बात यह है कि मान लीजिए एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया। दर्पण की हम एक साइड से कलाई कर देते हैं, एक साइड से मैंने पेंट कर दिया। अगर इसमें बीच में कोई वस्तु रखते हैं, मान लीजिए हम एक कोई वस्तु रखते हैं यानी आदमी ही रखते हैं, तो इसकी प्रतिबिंब कितना होगा। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, ये दोनों दर्पण के बीच में इस व्यक्ति के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेगा, यानी अनगिनत प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपको डी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 11 कहता है यदि किसी लेंस प्रश्न कहता है यदि किसी लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे, वो कौन सा लेंस है। यानी अक्षर जो होता है छोटा दिखाई दे, यानी अक्षर छोटा दिखाई देगा। मान लीजिए लेंस है, यहाँ कोई अक्षर मान लीजिए हम रखते हैं, यहाँ कोई अक्षर मैंने मान लीजिए क ही रखते हैं, इसका साइज अगर छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है, तो वह है अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 12 कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो, हम एक फिगर समझ लेते हैं। ये जो है मान लीजिए एक डायनेमो है, एक पुली लगा रहता है डायनेमो में, और एक साइड से जो होता है प्लस माइनस तार लगे रहते हैं। इस पर मैंने एक पट्टा चढ़ा दिया पुली। डायनेमो जो होता है नचाने से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है, नचाने से इलेक्ट्रिक करंट देता है। डायनेमो किस पर किस पर आधारित है, तो फैराडे का नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए ये 13 नंबर कहता है डायोड किस रूप में कार्य करता है। डायोड जो है किस पर कार्य करता है, तो डायोड जो है रेक्टिफायर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहते हैं एक लड़का झूले पर बैठ कर झूला झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। मैंने एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, टी बराबर 2π√100 L/g। जी मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू, कहता है टी टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, और एल जो है लेंथ है यानी लंबाई। क्या कह रहा है, झूले पर बैठ के झूला झूल रहा है। अगर टी का मान बढ़ता है तो एल का मान भी बढ़ेगा, लेकिन जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। इन इन्वर्सल प्रोपोर्शनल हो, ये बात समझने जोग बात है। इन इससे अब कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो कह रहा है कि एक लड़का बैठ के झूला झूल रहा है। मान लीजिए ये एल का मान है, ये लेंथ है उसका, लंबाई है। इस पर मान लीजिए कोई बच्चा बैठ के झूला झूल रहा है, यहाँ पे है। अगर ये खड़ा हो जाता है तो एल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी खड़ा होगा तो एल का मान कम होगा, तो एल का मान कम होगा तो टी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 15 रहा। कहता है किसी ध्वनि स्रोत का आवर्त उतराव चढ़ाव क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ से बोलते हैं हेलो, एक बोलते हैं हेलो, दोनों में फ़र्क होता है। यानी आप पहले जो बोले, मान लीजिए एम्पलीट्यूड बता रहे हैं यानी फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले बोला तो यहाँ तक गया, लेकिन जब दूसरा बार बोला मैंने यहाँ गया, तीसरा बार बोला यहाँ गया, एंड इस तरह करके मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, बढ़ रहा है। इस प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया, तो इस प्रभाव का नाम है डिफ्लेक्ट इफेक्ट्स। डिफ्लेक्ट इफेक्ट्स ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 16 कहता है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के परमाणु न्यूक्लियस बना होता है। तो उसमें जो न्यूक्लियस जो होता है, हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1.03 होता है। जिसका नाम परमाणु द्रव्यमान है, इसका नाम है परमाणु संख्या। ठीक है, हाइड्रोजन H इसका सिंबल होता है। इसके न्यूक्लियस में जो होते हैं, जो क्या होते हैं, इसके आर्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। एक प्रोटॉन्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो एक प्रोटॉन्स होते हैं, ये ऑप्शन सही है। और देख ऐसा कोई तो नहीं है कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अगर ऐसा हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, हम ऑप्शन देख लेते हैं।
तो यहाँ ऑप्शन जो होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से गलत है। यानी ऑप्शन में देखा जाए तो एक क्या होते हैं, प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन कोई भी इंटरलाइज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 17 रहा। सोडियम धातु डुबा कर रखा जाता है। सबसे जरूरी है सोडियम किसे कहते हैं। सोडियम परमाणु संख्या देखा जाए तो 11, Na इसका होता है सिंबल। उसका परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो 23 होता है। ठीक है, सोडियम जो है किस में रखा जाता है, सोडियम किरोसिन तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। कहता है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन सा है। नेचुरल रबड़ जो है पॉलीमर्स कौन सा है, तो आइसोप्रोपिन्स, आइसोप्रोपिन्स है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 19 रहा। कहता है कि रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर आपके लिए ये सी नंबर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की एक जीव बनता है, जो हाइपोकिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए रहा 21। कहता है एक चींटी चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है, उसमें क्या उपस्थित रहता है। एक चींटी जो होता है, यानी आपके घर गांव घर में जो चींटी जिसका नाम है, उसमें कौन सा ऐसा आँख होता है कि चारों ओर देख सकता है, तो उसको संयुक्त यानी कंपाउंड से नेत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन बहुत वीवीआई हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 22 रहा। कहता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित क्या होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे जो हैं, ये टहनियाँ होती है, ये टालियाँ होती है। इसमें कहता है कि इसमें यह हरा क्यों होता है, क्या पाया जाता है हरा होने के लिए, तो उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल्स पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। होमोग्लोबिन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं, होमोग्लोबिन्स आयरन में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आरबीसी में भी लोहा पाया जाता है, होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इन प्रश्न आते हैं कि होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाए जाते हैं। अब पूछता है कि होमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके रहा ये 23। 2147 आविष्कार किसने किया है। 2147 का आविष्कार माइलकाइन कुलुसुगन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24। कहता है क्रोमोग्राफी का उपयोग किस में किया जाता है। क्रोमोग्राफी के जो उपयोग है किस में किया जाता है, उसमें देखने के प्राय सूर्य प्रभावित है। उसमें छाती अध्ययन किया जाता है, ध्वनियों को अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के यहाँ दिया मनुष्य के रक्त का अध्ययन किया जाता है, देखने के प्राय प्रभाव मन चित्र करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये 25 प्रश्न नंबर ये रहा। कहता है कि जीवन के रासायनिक विकास किस में रखा गया है, यानी जीवन के रासायनिक विकास जो है, यानी 25 नंबर का ऑप्शन से देखा जाए तो सी ऑप्रिक्स होगा, और ऑप्शन नंबर आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 26 कहता है दूरबीन के वर्धन क्षमताओं बढ़ाने के लिए फोकस दूरी क्या होना चाहिए। तो आँख के पास को लेंस जो होनी चाहिए उसका क्या नहीं बढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर अगर 26 का देखा जाए, आँख की लेंस की जब यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आँख की लेंस की कम दूरी रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 27 नंबर रहा। कहता है 27 नंबर प्रश्न की एक वस्तु एक वृत्त को चक्कर लगा रही है। एक वस्तु है, वृत्ताकार मान लीजिए वस्तु है, इस तरह घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, वो जगह को चेंजिंग कर रहा है, गति में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है। कहता है कि पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है, यानी पदार्थ के अनुभाग जो है उसको गणना किया जा सकता है, कैसे, तो अवास्म ग्रंथ से। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके रहा 29। कहते हैं राउंड ब्राउन परीक्षण के लिए किया जाता है क्या। 29 नंबर आंसर देखा जाए तो नाइट्रस संश्लेषण के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर आपके लिए रहा ये 30 नंबर। कहता है मोलिस परीक्षण के लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, इसमें कौन सा परीक्षण होता है, घोलों को कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर आपके लिए बी रहा। 31 नंबर प्रश्न है। कहता है कि टेबल साल्ट यानी साधारण नमक, यानी साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, यानी NaCl। ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड किस में है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर है। कहता है स्तनपायी जीवों में निश्चित गर्भाधान कहाँ होती है। 32 का आंसर अगर देखा जाए तो 32 का आंसर भी होगा, यानी विंडोवाहिनी नली में होता है, यानी फ्लैपियम ट्यूब में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे।
हम प्रश्न नंबर ऑफ 33 की ओर आ गए हैं। कहता है डायोफ्राम किसके सहायक होता है? ये श्वसन के लिए सहायक है। देखा जाए तो 1 मिनट में मनुष्य जो होता है 12 से 15 बार श्वास लेता है, श्वसन करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है सबसे तेज गणना करने वाला विश्व रिकॉर्ड कंप्यूटर से भी तेज किसका दिमाग है? इन तेज दिमाग किसका है? श्रीमती सुंगतला देवी का है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। प्रश्न जितने प्रश्न दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट से। कहता है मनुष्य की रुधिर में सिरका की मात्रा सर्वाधिक मिलती है कहाँ? भोजन खाने के बाद अधिक जो शुगर होता है, यानी यहाँ रुधिर का अर्थ है ब्लड। भोजन करने के बाद सबसे अधिक शुगर यानी चीनी की मात्राएं मनुष्य में हो जाता है भोजन के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए 36। एंटीजन और एंटीबॉडीज रुधिर के सीरम का अध्ययन कहलाती है क्या? सेरोलॉजी कहलाता है, यानी सेरोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए 37। मनुष्य का आधुनिक अवध सारणी में आधारित है। तो हम सबसे पहले बता देना है मोजले, यानी मोजले एक वैज्ञानिक जो 1913 ईस्वी में 1913 में सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया। वह परमाणु क्रमांक के अनुसार डिपेंड्स करती है, यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। परमाणु भार जब आता है तो ये पीरियोडिक टेबल, यानी आपको देखा जाए क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का, यानी मैडलिफ के आवर्त सारणियों पर डिपेंड्स करती है परमाणु द्रव्यमान यानी भार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके लिए 38। कहता है विज्ञान की शाखाएं एनालॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाता है? स्वप्न का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। प्रश्न नंबर आपके लिए 39 रहा। कहता है कंप्यूटर में डाटाओं को सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है? उसका नाम है बीट। सबसे छोटा कंप्यूटर का जो दिखा जाए बीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके निम्न में से किसका सही सम्मिलित कीजिए? सही से सब कहीं सही नहीं है तो सही नहीं है डी नंबर। कहता है कि सही निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 40 का ऑप्शन देखा जाए डी नंबर राइट आंसर होंगे। यानी आपको मैंने 40 प्रश्न इसमें कराया है, यानी साइंस का। साइंस आपका 40 कवर हो गया यानी बिहार पुलिस के लिए। अब आ रहा आपका आर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आएगा आर्ट्स होगा। आप जितने हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे अकेडमी पर नए चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बेस्ट ऑफ लक।